छात्रों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे षष्ठ कक्षा का चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। छात्रों, मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो आज का जो पाठ है बहुत ही रुचिकर इंटरेस्टिंग पाठ है, क्योंकि ये जो पाठ है ना, ये नाटक के रूप में है। ठीक है, ये एक नाटक है, बच्चों ने एक नाटक किया है। अब हम उसी नाटक को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसका अनुवाद करूंगी। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ बच्चों, हम जब ये पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, देखिए, इस पाठ में सर्वनाम का प्रयोग है। जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ भी है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और हम इसमें पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, संस्कृत में होते हैं, ये आपको पता है। लकारों के बारे में पढ़ेंगे, लट लकार और रट लकार। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वचन के बारे में पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, आपको पता है ना, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं, आप जानते हो। और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, और देखिए, एक और हम इसमें पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक, धातु रूप का प्रयोग किया गया है इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं अपना नाटक, जिसका नाम है क्रीड़ा स्पर्धा। ओके, सबसे पहले हुमा। हुमा एक लड़की का नाम है। हुमा कहती है, यूयम कुत्र गच्छथ। ठीक है, यूयम, यूयम मतलब तुम सब। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तुम सब, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छथ। गच्छथ क्या है? गच्छथ गम धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? जाने के अर्थ में इसको लिया जाता है। ठीक है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। ठीक है, गम धातु है, बहुवचन है, जा रहे हो। आपको समझ में आ रहा होगा, रहे हो बहुवचन है। ठीक है, वर्तमान काल है। ठीक, मध्यम पुरुष है, आपको पता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, पर गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत। ठीक है, आगे ये बहु मध्यम पुरुष है, वर्तमान काल है और बहुवचन है। अब वो बोलते हैं जो हुमा है, यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। अब वो बोलती है सॉरी। और देखो, एक बात और बता देती हूँ, ये जो धातु है, आप इसको ये मत सोचना मैडम ने बताया है गम धातु है, लेकिन ये तो गच्छत है। यहाँ तो गम मत आना चाहिए, है ना? नहीं आएगा, क्योंकि गम जो धातु है ये परिवर्तनशील है, ये गच्छ में प्रयोग करेंगे हम इसको। ठीक है, लट लकार में कर रहे हैं हम इसको प्रयोग वर्तमान काल में। तो आपको समझ में आ गया होगा गच्छ गम से कैसे बना। ठीक है, तो अब जो इंद्र जो है, इंद्र से पूछती है वो, वयम विद्यालयम गच्छामः। वयम माने हम सब। ठीक है, हम सब। अब देखिए, हम सब क्या है, वो अपने लिए, सबके लिए प्रयुक्त कर रहा है। हम सब एक अस्मद शब्द रूप है। ठीक है, अब देखिए, विद्यालयम मतलब विद्यालय। अब विद्यालयम देखो, हम यहाँ पे संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद ज्यादातर आता भी है ना परीक्षाओं में। कैसे करेंगे? विद्या धन आलयम, क्या हो गया? विद्यालयम। बिंदी को हटा दो विसर्ग से, विद्यालय बन जाएगा। ठीक है, विद्या धन आलय, विद्यालय। स्वर संधि हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं गच्छामः। ठीक, अब गच्छामः क्या है? बहुवचन है, उत्तम पुरुष है, गच्छामः। ठीक है, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। समझ में आ गया होगा, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है हमारी। अब है फेकेनः। फेकेनः एक लड़के का नाम है। अब वो क्या बोलता है? तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति। तत्र मतलब वहां पर। अब देखिए, आपको पता है ना तत्र क्या होता है? तत्र एक अव्यय है। अव्यय जानते हो ना आप? अत्र तत्र सर्वत्र, जो कि हम आपको बता रखा है सब कुछ। तो अत्र क्या है? ये एक अव्यय है, अव्यय का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो अब वो बोलता है तत्र क्रीड़ा स्पर्धा सन्ति, माने वहां पर, क्रीड़ा माने खेल, स्पर्धा माने प्रतियोगिता।
कंपटीशन, संति माने है, ठीक है। संति ये क्या है, ये भी अस धातु रूप का है, लट लकार बहुवचन प्रथम पुरुष, ठीक है, संति। ओके, तो अब ये पूरा हो गया हमारा। अब वो कहते हैं तत्र क्रीडा स्पर्धा संति, वहां पर खेल प्रतियोगिता है। अब वो बोलता है क्या मतलब एक प्रतियोगिता नहीं है, वहां पे कई तरह की प्रतियोगिता है, भिन्न भिन्न तरह की, ठीक है। संति इसीलिए आया यहाँ पे। ओके, तो अब वो बोलता है वयम खेलिष्यामः, वयम माने हम, खेलिष्यामः हम सब वहां पे क्या करेंगे, खेलेंगे। ये लट लकार है, सॉरी लट लकार, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन है, खेलिष्यामः बहुवचन, और भविष्य काल शैल विल जो हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में भी, खेलेंगे, ठीक है, तो इसमें बहुवचन है ये, खेलिष्यामः, वयम खेलिष्यामः हम सब खेलेंगे। वो ऐसा बोलता है वहां खेल प्रतियोगिता है और हम सब वहां पर खेलेंगे, ये इसका अर्थ हो गया। अब जो रामचरण नाम का बच्चा है वो कहता है किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव संति, ऐसा बोलता है, अर्थात किम मतलब क्या, स्पर्धा प्रतियोगिता, केवलम मतलब सिर्फ, ओनली, बालकेभ्य, के भ्य, अब देखो यहाँ पे के लिए क्या अर्थ में आएगा, है ना, के लिए, कि जैसे क्या है ये एव संति, एव माने ही और संति माने हैं, जो वहां पे प्रतियोगिता है वो सब क्या मतलब सभी के सॉरी, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्य एव संति, केवल बालकों के लिए है, वो ऐसा बोलता है। अब वो क्या बोलता है, सॉरी बालकेभ्य, पहले मैं आपको इसको स्पष्ट कर देती हूँ, ये के लिए के अर्थ में है, अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति है, या कारक आ रहा है, जैसे कि देखो कारक ही है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ये चतुर्थी विभक्ति हो गई, बहुवचन के लिए के अर्थ में है, ठीक है, स्पष्ट है ये अपने आप में, के भ्य, क्या ये बालकों के लिए है। अब वो बोलता है सिर्फ बालकों के लिए क्या है क्या, अब वो बोलता है प्रसन्ना, एक अगले लड़के का नाम है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, बालिका अपि खेलिष्यन्ति, बालिका मतलब लड़कियां, अपि मन भी, खेलिष्यन्ति खेलेंगी, फिर से हमारा आ गया क्या, लट लकार, भविष्यत काल बहुवचन प्रथम पुरुष, ठीक है, खेलिष्यन्ति। ओके, तो अब वो कहता है नहीं लड़कियां भी खेलेंगी क्या, वो ऐसा पूछता है। रामचरण के पूछता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक पृथक दले, वो पूछता है किम मतलब क्या, यूयम तुम सब, ये बहुवचन है, सर्वे सभी, एकस्मिन् दले, दले अर्थात सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, एक ही टीम में अर्थात एक ही समूह में हो, अथवा पृथक पृथक दले या फिर अलग अलग समूह में हो। प्रसन्ना, अब प्रसन्ना कहता है तत्र मतलब वहां पर, ये अव्यय है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बालिका बालका, देखिए ये भी क्या है, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, तत्र बालिका बालका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। अब इसका अनुवाद करेंगे, तत्र एक अव्यय है, तत्र माने वहां, बालिका बहुवचन है अर्थात लड़कियां, बालका ये भी बहुवचन है मतलब लड़के, च मतलब और, मिलित्वा मिल करके, खेलिष्यन्ति खेलेंगे। खेलिष्यन्ति जैसे कि आपको पता है बहुवचन है, ये लट लकार भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष है, ठीक है। तो अब फेंके ना कहता है आम, आम का अर्थ जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, आम बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागिनी जूली अस्ति, ठीक है। अब वो बोलता है आम मतलब हाँ, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं यस और नो बोलते हैं ना, हाँ या ना, तो संस्कृत में हम यस को अर्थात हाँ को क्या बोलते हैं, आम बैडमिंटन क्रीडायाम
बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता है, बैडमिंटन का जो खेल है, क्रीडायाम मम मतलब मेरी, सहभागिनी मतलब जो साथी है, जूली अस्ति, जूली है, अस्ति माने है, जैसे कि अस धातु से है ये, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो प्रसन्न बोलता है एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेट, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादि। जैसा कि इसमें बहुत सारे 2-4 इसमें खेलों के नाम आए हैं और आपको खेलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी कि कौन से खेल को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रसन्ना कहता है एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त, कबड्डी जैसा कि आप जानते हो कबड्डी, नियुद्धम मतलब कि जूडो कराटे, क्रिकेट बैट बॉल जो होता है, पादकंदुकम कंदुकम अर्थात फुटबॉल, हस्तकंदुकम अर्थात वॉलीबॉल, चतुरंग मतलब चेस, शतरंज खेलते हैं ना हम लोग, वही चतुरंग कहा जाता है उसे संस्कृत में, इत्यादि है। स्पर्धा भविष्यन्ति, ये जो प्रतियोगिता है ये भिन्न भिन्न तरह के जो नाम दिए हैं, ये प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी, ठीक है। भविष्यन्ति आपको पता है लट लकार है, ये पहले भी कई बार आ चुका है और मैं इसको बता भी चुकी हूँ। लट लकार भविष्यत काल, बहुवचन और प्रथम पुरुष का, ठीक है। तो अब इंद्रा बोलता है हुमे किम तुम ना क्रीडसी, वो पूछते हैं तब भगनी तो मम पक्षी क्रीडती, वैसा बोलता है उसको हुमे, हुमे किम मतलब क्या, तुम ना नहीं, क्रीडसी खेलती हो या खेल रही हो, ठीक है। क्रीडसी देखो यहाँ त्वम है इसीलिए त्वम के साथ हमेशा क्रीड सी प्रत्यय लगेगा, क्री की धातु क्री से क्रीडा के साथ में क्रीडसी ये सी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि त्वम के साथ में हमेशा सी प्रत्यय लगता है, जैसे अहम के साथ में मी लगाया जाता है, ठीक है, अहम पठामी इस तरह से। तो ऐसे यहाँ त्वम है तो यहाँ त्वम के साथ में क्रीडसी का प्रयोग होगा। ये लट लकार है, वर्तमान काल है, मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष का एक वचन, ठीक है। तुम ना क्रीडसी, तुम नहीं खेलती हो या खेल रही हो। अब वो बोलती है तव भगनी तू मम पक्षे, अब बोलते हैं तव मतलब तुम्हारी, भगिनी मतलब बहन, तू तो, मम मेरी, पक्षे पक्ष में, क्रीडती खेल रही है। तो यहाँ भी देखो क्रीडती क्री धातु से यहाँ पे लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, ठीक है। तो क्रीडती तुम्हारी बहन तो मेरे साथ खेल रही है। तो आगे है हुमा, हुमा बोलती है नहीं, महम चलचित्रम रोचते, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। अब वो बोलती है नहीं मतलब नहीं, महम मतलब मुझे, चलचित्रम रोचते मुझे तो चलचित्र माने सिनेमा, मुझे तो सिनेमा पसंद है, ठीक है, वैसा बोलती है। परम मतलब परंतु, बट, परंतु अत्र यहाँ पर ये एक अव्यय है, अहम मैं, दर्शक रूपेण दर्शक के रूप में, स्थास्यामि मतलब रहूंगी, ये फिर से लट लकार आ गया, भविष्यत काल जैसे कि बताते हैं हम, उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक है। फेकेनः अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अब वो सरप्राइज से अर्थात आश्चर्य से पूछ रहा है, अहो अरे, पूर्णः पूरन, कुत्र कहाँ, कुत्र एक अव्यय है, अस्ति है, पूरन कहाँ है। अब वो कहता है किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम मतलब क्या, सह ये एक सर्वनाम है, कस्यामपि देखिए यहाँ पे संधि भी हुई है, कस्याम धन अपि किसी भी अर्थात स्पर्धायाम किसी भी प्रतियोगिता में, अर्थात नहीं है, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में नहीं है, ठीक। अब वो कहता है रामचरण
सः द्रष्टुं न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति। अर्थात रामचरण कहता है सः सर्वनाम जैसे कि बता चुके हैं, वो कहता है सः वह द्रष्टुम देखना अर्थात ना नहीं शक्नोति नहीं देख सकता अर्थात वो वह देख नहीं सकता तस्मै ठीक है के लिए के अर्थ में उसके लिए चतुर्थी विभक्ति है अस्माकम ठीक कि अस्माकम विद्यालय हमारे विद्यालय में पठनाया कि पढ़ने के लिए तो मतलब तो विशेष व्यवस्था वर्तते है परंतु क्रीडायै अर्थात जो खेल के लिए प्रबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा वो बोलता है क्योंकि वो देख नहीं सकता है और वो उसको बता रहे हैं कि हमारे जो विद्यालय में है पढ़ने के लिए तो पूरी व्यवस्था है लेकिन खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जो जैसे कि जो समर्थ नहीं है, जैसे कि जो देख नहीं सकता है या जो चल नहीं सकता है, उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी खेल की व्यवस्था हमारे विद्यालय में नहीं की गई है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। हुमा अयम कथमपि न न्याय संगत पूर्णः सक्षमः परम प्रबंधस्य अभवात क्रीडतुम न शक्नोति सॉरी। तो अयम अब वो बोलता है जो हुमा है, हुमा कहती है अयम मतलब यह कथमपि किसी भी अपि माने भी कथम माने किसी भी तरह से ना माने नहीं न्याय संगत मतलब ये किसी भी तरह से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। अब वो बोलती है उमा पूर्णा सक्षम जो पूर्ण है समर्थ है सक्षम है परंतु प्रबंधस्य अर्थात प्रबंध की जो से काकी के का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे कारक का प्रयोग हुआ है। अभवात मतलब कमी के कारण क्रीडतुम न शक्नोति अर्थात पूर्ण समर्थ है परंतु प्रबंध की कमी होने से वो कमी होने के कारण वो खेल नहीं सकता। इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि। ठीक है, जैसे कि इंद्र कहता है अस्माकं मतलब हमारे तादृशानि वैसे मतलब हमारे विद्यालय में अनेकानि अनेक मित्राणि मतलब मित्र हैं। ठीक है, वस्तुतः लेकिन अर्थात वस्तुतः मतलब वास्तव में असल में तानी अन्यथा समर्थानी असल में वे अन्य प्रकार से समर्थ हैं। ठीक है, लेकिन अब वो जो वेकेन है वो कहता है अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः तम कथयामः शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं शीघ्रमेव, यहाँ पे संधि हुई है, संधि शीघ्रम धन एव। ठीक है, और मिलामः जैसा कि ये पहले भी आ चुका है, ये कौन सा लकार है, ये लट लकार है, बहुवचन है। ठीक, तो और उत्तम पुरुष है। तो अब हम करेंगे इसका अनुवाद। अतः अर्थात इसीलिए वयम हम सब सर्वे सभी प्राचार्य मिलामः अर्थात हम सब प्राचार्य से अर्थात प्रधानाचार्य से हम मिलते हैं और तम कथयामः उनको कहते हैं अर्थात उन्हें कहते हैं क्या शीघ्रमेव। और वो क्या सोचते हैं, ऐसा वो सोचते हैं शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति अर्थात जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी। किसके लिए? पूरन के जैसे जो और विद्यार्थी हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, मतलब उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए हमारे विद्यालय में कि वो भी भिन्न भिन्न जो खेल होते हैं उनके लिए भी मतलब कि उसका मतलब व्यवस्था करी जाए इस तरह की कि जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी पार्टिसिपेट कर सके, प्रतिभागी बन सके।
तो अब हमारा ये जो क्रीड़ा स्पर्धा का नाटक समाप्त होता है। आशा है आप सभी को क्रीड़ा स्पर्धा नाटक पसंद आया होगा और इसमें जो भी व्याकरण आई है, जैसे कि सर्वनाम का प्रयोग, पुरुष, लकार, वचन, शब्द रूप, धातु रूप, इसमें बहुत सारी ग्रामर भी हमारी आ चुकी है। तो अब आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।